फ्रेंड्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट के अंतर्गत थिंकर दुर्खिम या डरखाइम के बारे में टाइप्स ऑफ सुसाइड, जो उनका मुख्य वर्क है समाजशास्त्र में सुसाइड, उसमें टॉपिक्स हैं आज का टाइप्स ऑफ सुसाइड अर्थात आत्महत्या के प्रकार पर चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ सुसाइड, आत्महत्या के प्रकार। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक इमाइल दुर्खिम आत्महत्या के प्रकारों में धर्म, परिवार, राजनीति, व्यवसाय आदि सामाजिक तत्वों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इमाइल दुर्खिम ने प्रमुख रूप से 3 प्रकार की आत्महत्याओं के बारे में विश्लेषण किया है, जो इस प्रकार है। पहला, इगोइस्टिक सुसाइड अर्थात अहमवादी आत्महत्या। दूसरा है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड अर्थात परार्थवादी आत्महत्या। और तीसरा है एनोमिक सुसाइड अर्थात आदर्शहीनता आत्महत्या। ये 3 प्रकार की। इसके अलावा एक और है फेटलिस्टिक सुसाइड, और बाद हम कंक्लूजन और सॉल्यूशन फॉर इराडिकेटिंग सुसाइड, आत्महत्या को दूर करने के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला जो प्रकार है इगोइस्टिक सुसाइड अर्थात अहमवादी आत्महत्या क्या है? इमाइल दुर्खिम का विचार है कि सामाजिक परिस्थितियाँ विशिष्ट भावात्मक स्थितियों को जन्म देती है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आत्महत्या करता है। अहमवादी आत्महत्या का मूल कारण सामाजिक समूह में विघटन का होना। इमाइल दुर्खिम का विचार है कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन में जब असंतुलन हो जाता है और व्यक्ति स्वयं को समाज के साथ आवधित नहीं पाता है, उससे समायोजन नहीं कर पाता है, तो अतिशय व्यक्तिगता इंटेंस इंडिविजुअलाइजेशन की स्थिति आ जाती है। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यदि कोई विशिष्ट सामाजिक समूह संगठित है, उसके सदस्यों की समूह के साथ एकात्मकता है, वे समूह के आदर्शों के अनुरूप आचरण करते हैं एवं सामूहिक जीवन के प्रति लगाव रखते हैं, तो उसके सदस्यों में परस्पर व समूह के प्रति प्रेम व रुचि बनी रहती है। परंतु यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि समूह के सदस्य सामूहिक गतिविधियों के प्रति उदासीन हो जाए, उसमें रुचि लेना छोड़ दें, उसके प्रति आकर्षण न रखें, तो सामाजिक समूह विखंडित हो जाता है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। उनमें असंगठन व विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और फिर उस समूह के व्यक्तियों का निजी जीवन के प्रति भी लगाव व झुकाव नहीं रहता है। उस स्थिति में अधिक सुसाइड होती है। दुर्खिम के विचार में जब सामाजिक समूह में एकीकरण होता है तो आत्महत्या की दर कम होती है, और सामाजिक समूह में विघटन होने पर आत्महत्याएं की दर अधिक होती है। जब समूह में एकीकरण का अभाव हो जाता है तो व्यक्ति समाज से अलग हटकर केवल अपने आप पर निर्भर हो जाता है, अर्थात समूह जितना दुर्बल होता है, व्यक्ति उस पर उतना ही कम आश्रित रहता है और स्वयं पर उतना ही अधिक निर्भर रहता है। ऐसी स्थिति में वह अपने निजी हितों की पूर्ति में सहायक होने वाले आचरणों का ही पालन करता है। अतः दुर्खिम का विचार है कि यदि हम इस अवस्था को, जिसमें व्यक्तिगत अहम की शक्ति सामाजिक अहम की तुलना में अधिक बढ़ जाती है, तो अहमवाद कहने के लिए सहमत हो, तो हम अतिशय व्यक्तिवाद से उत्पन्न होने वाली आत्महत्या के विशिष्ट प्रकार को अहमवादी आत्महत्या कह सकते हैं। सामूहिक शक्ति की प्रबलता के कारण व्यक्ति सामाजिक कर्तव्यों की भली भांति निभाता है, वह नियमों की पालन करता है, इससे सामूहिक एकीकरण बना रहता है। परंतु इसके अभाव में वह स्वतंत्र होकर अपनी इच्छानुसार आचरण करता है
और अपना भाग्य निर्माता भी स्वयं बन जाता है और इसी के से अपने जीवन को समाप्त करने का भी उसको अधिकार हो जाता है। संगठित समूह में जो भावनाएं व विचार सामूहिक शक्ति पर निर्भर करते हैं, उनमें परस्पर विचारों का आदान प्रदान होता है और सामान्य भावनाओं व लक्ष्यों के आधार पर जीवन के प्रति व्यक्ति का जो लगाव होता है वह असंगठित सामाजिक समूह में नहीं पाया जाता है। असंगठित समूह के सदस्य जीवन की कठिनाइयों को चुपचाप अकेले रहकर सहन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, परिणाम स्वरूप आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं रह पाता, उनको जीवन ऐसा ही होने लगने लगता है। अतः ये कहा जा सकता है कि अतिशय व्यक्तिवादिता, है ना, इंडिविजुअलिज्म, इंटेंस इंडिविजुअलाइजेशन, है ना, अतिशय व्यक्तिवादिता आत्महत्या का कारण है। अहमवादी आत्महत्या का समाज से संबंध, रिलेशन ऑफ इगोइस्टिक सुसाइड विथ सोसाइटी, दुर्खिम ने समाज और जीवन में संबंध स्थापित किया है। उनका मानना है कि सभ्य मनुष्य की क्रियाएं सामूहिक जीवन से उत्पन्न होती है और इन क्रियाओं का उद्देश्य भी सामूहिक होता है। व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में ये क्रियाएं समाज का प्रतिनिधित्व करती है। जितना अधिक व्यक्ति समाज से संबंध रखता है वह उतना ही अधिक सामाजिक क्रियाओं में भाग लेता है और समाज से जितनी पृथकता होती है, जीवन के प्रति भी व्यक्ति का लगाव उतना ही कम हो जाता है। अर्थात समाज ही व्यक्ति के जीवन का स्रोत है। मनुष्य में जीवन के प्रति संदेह या अलगाव उत्पन्न करने के कारण प्रमुखतया धार्मिक विश्वासों के प्रति संदेह का होना, स्वयं अपने जीवन के प्रति संदेह का होना तथा अपने परिवार और समुदाय से अलगाव का बढ़ाना है। सामाजिक पक्ष के तिरोहित होते ही व्यक्ति अस्थिर प्रकृति का, उद्देश्य विहीन और रिक्त हो जाता है। वह सोचता है कि अब उसका जीवित रहना व्यर्थ है। इस प्रकार असंगठन, असंतुलन, एकीकरण का अभाव, जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण आदि व्यक्ति को सामाजिक पृथकता के परिणाम हैं। व्यक्ति की सामाजिक पृथकता या अलगाव का परिणाम है। जब व्यक्ति का अहम उससे समाज से अलग कर देता है तो वह स्वयं को लक्ष्यविहीन मानकर आत्महत्या कर लेता है। दुर्खिम के विचार में इससे अहमवादी आत्महत्या इसलिए कहा गया है क्योंकि व्यक्तिगता, अहम और सामाजिक पृथकता आत्महत्या के जन्मदाता है। इस प्रकार दुर्खिम के विचार में अहमवादी आत्महत्या सामाजिक संगठन के अभाव में होती है। व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 सामाजिक समूह हैं। पहला धार्मिक समूह, दूसरा परिवार और तीसरा राजनीतिक समूह। दुर्खिम ने तीनों समूह की संगठनात्मक स्थिति के आधार पर अहमवादी आत्महत्या के कारणों की व्याख्या की है। तीनों का अभाव आत्महत्या की दरों में वृद्धि का कारण होता है। इस संबंध में 3 निष्कर्ष निकाले हैं। पहला कि आत्महत्या धार्मिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में आचरण करती है। दूसरा, आत्महत्या के पारिवारिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में विचरण करती है। और तीसरा है, आत्महत्या राजनीतिक समाज के एकीकरण की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में विचरण करती है। इन तीनों की व्याख्या निम्नांकित इस प्रकार होती है कि पहला, धर्म और अहमवादी आत्महत्या। दुर्खिम ने यूरोप के विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए ये कंक्लूजन दिया है कि जिन धार्मिक समूह में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है वह एकीकरण कम होता है, वहाँ आत्महत्याएं अधिक होती हैं, और जिन धार्मिक संगठनों में व्यक्तिगत निर्णय की स्वतंत्रता कम होती है वहाँ एकीकरण की मात्रा अधिक होती है और वहाँ आत्महत्याएं कम होती है। इससे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक धर्म का उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा सकता है। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होने के से एकीकरण की मात्रा कम होती है, अतः आत्महत्याएं वहाँ अधिक होती है। जबकि कैथोलिक संप्रदाय में प्रोटेस्टेंट की तुलना में एकीकरण की अधिकता होती है, इस कारण आत्महत्याएं वहाँ कम होती है। अतः दुर्खिम ने का निष्कर्ष है कि बिना किसी अपवाद के सब जगह अन्य धर्मावलंबी की तुलना में प्रोटेस्टेंट अधिक आत्महत्या करते हैं। दुर्खिम ने बताया कि यहूदियों में भी आत्महत्या की प्रवृत्ति प्रोटेस्टेंटों से कम होती है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों ही नैतिक आधार पर आत्महत्या को दंडनीय मानते हैं,
तथा इसे पाप कर्म मानते हैं। फिर भी इन दोनों में आत्महत्या का अंतर है। इसका कारण यह है कि प्रोटेस्टेंट्स संप्रदाय परंपरा और रूढ़ियों की मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता है, वह नवीन विश्वासों और मान्यताओं को स्वीकार करता है, जबकि कैथोलिक संप्रदाय प्राचीन विश्वासों मान्यताओं से बंधा हुआ है। यह संप्रदाय रूढ़िवादी है, इसमें तर्क और परीक्षण के लिए कोई स्थान नहीं है। दुर्खिम के विचार से कैथोलिक चर्च की तुलना में प्रोटेस्टेंट चर्च कम दृढ़ता के साथ संगठित है, जिसके परिणामस्वरूप प्रोटेस्टेंट लोग अधिक आत्महत्याएं करते हैं। दुर्खिम का विचार है कि मस्तिष्क की ये सामूहिक अवस्थाएं जितनी अधिक और मजबूत होती हैं, धार्मिक समुदाय का संगठन उतना ही अधिक सुदृढ़ होता है और उतना ही अधिक उसका संरचनात्मक मूल्य होता है। अंत में ये कहा जा सकता है कि अहमवादी आत्महत्या धर्म से संबंधित है, अर्थात जहाँ धार्मिक समाज में एकीकरण की मात्रा अधिक होती है, वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम होती है, वहाँ आत्महत्या की दर कम होती है, और जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है और एकीकरण की मात्रा कम होती है, वहाँ आत्महत्याएं अधिक होती है। ये कंक्लूजन निकला। दूसरा उन्होंने जो पॉइंट बताया वो ये है कि परिवार और अहमवादी आत्महत्या, समाज का संगठन और एकीकरण व्यक्तियों को जीवित रहने की प्रेरणा देता है। जो परिवार जितना अधिक संगठित होता है उसमें आत्महत्या की दर उतनी ही कम होती है, और विघटित परिवार जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी अहम पर होता है, वहाँ आत्महत्या की दर ऊंची होती है। दुर्खिम ने विभिन्न देशों के आंकड़े एकत्रित करके अध्ययन किया है, जिनमें उन्होंने वैवाहिक स्थिति, आयु व लिंग आदि के साथ आत्महत्या के संबंध को स्थापित किया है। विवाहित व्यक्तियों की तुलना में अविवाहित व्यक्ति अधिक आत्महत्या करते हैं। अविवाहित व्यक्ति सुविधापूर्ण जीवन जीते हैं, उनकी जिम्मेदारियां भी कम होती है, परिणाम स्वरूप आत्महत्या करने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं होती। साथ ही 16 वर्ष से कम आयु के अविवाहित कम आत्महत्या करते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी अपरिपक्वता व अवयक्षता हो सकती है। दुर्खिम ने वैवाहिक स्थिति और आत्महत्या से संबंध के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि पहला, शीघ्र विवाह, विशेषकर पुरुषों के शीघ्र विवाह से आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। दूसरा, 20 वर्ष के बाद अविवाहित व्यक्तियों की तुलना में विवाहित पुरुष और स्त्री व्यक्तियों में आत्महत्या की दरों में कमी आने लगती है। और इस प्रकार आत्महत्या की दर तब कम हो जाती है जब परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार पारिवारिक समूह आत्महत्या को रोकने में सहायक होते हैं। दुर्खिम का मानना है कि मनुष्यों का मूल्य संपत्ति के आधार पर नहीं आंका जा सकता है, अतः परिवार के आकार या का बढ़ना या मनुष्य की जीने की इच्छा को बढ़ाता है, न कि मुसीबतों को उत्पन्न करता है। जब परिवार के सदस्य सम्मिलित होकर पारिवारिक गतिविधियों में निरंतर भागीदार रहते हैं तो आत्महत्या से बचाव होता रहता है। निष्कर्ष है कि परिवार आत्महत्या के विरुद्ध एक शक्तिशाली सुरक्षा है। इस प्रकार आत्महत्या पारिवारिक संगठन की मात्रा के साथ विपरीत दिशा में कार्य करता है। तीसरा, इस बारे में एक पॉइंट और है, पॉलिटिकल सोसाइटी एंड सुसाइड, राजनीतिक समाज और आत्महत्या। संगठन की एकता का आत्महत्या के साथ संबंध राजनीतिक स्तर पर भी देखा जा सकता है। दुर्खिम के विचार में प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक समाज में बहुत कम आत्महत्याएं होती हैं, किंतु जैसे जैसे समाज विकसित होता जाता है उसमें असंगठन बढ़ता जाता है और उसमें आत्महत्या की दर भी बढ़ती जाती है। दुर्खिम ने इस संबंध में यूनान और रोम के समाज के आधार पर इस कथन की पुष्टि की है। फ्रांस में क्रांति के समय सामाजिक अव्यवस्था हो गई थी, सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। उस समय वहाँ अचानक आत्महत्याओं की दर में वृद्धि हो गई, रेट ऑफ सुसाइड काफ़ी बढ़ गई। राजनीतिक उथल पुथल आत्महत्या की दरों में वृद्धि कर देते हैं। इस संबंध में दुर्खिम का विचार है कि सभी राजनीतिक संकट एक सा प्रभाव नहीं छोड़ते हैं। आत्महत्याओं की दर केवल ऐसे संकटपूर्ण घटनाओं में कम होती है जो भावनाओं को उत्तेजित करती है। किसी समुदाय के एकीकरण की मात्रा आत्महत्या की दर को निश्चित करती है। राजनीतिक संकट जनमानस को उत्तेजित करते हैं और उस समय व्यक्ति संगठनों से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अधिक संगठित हो जाता है। राजनीतिक संकट तो आत्महत्याओं की दरों में कमी करते हैं। दुर्खिम का विचार है कि बड़े बड़े सामाजिक उपद्रव और बड़े बड़े प्रसिद्ध युद्ध सामूहिक भावनाओं को जागृत करते हैं। दलगत भावना और देशभक्ति राजनीतिक और राष्ट्रीय आस्था दोनों को उत्तेजित करती है और एक ही लक्ष्य की दिशा में एकाग्रतापूर्ण क्रिया अस्थायी रूप से ही सही समाज में अधिक दृढ़ एकीकरण उत्पन्न कर देती है। निष्कर्षतः
संकट से उत्पन्न एकीकरण की दृढ़ता के कारण आत्महत्या की दर को कम करने का इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सुसाइड का दूसरा टाइप अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड अर्थात परार्थवादी आत्महत्या क्या है और परार्थवादी आत्महत्या के कितने कारण क्या है और डिस्टिंक्शन या डिफरेंस बिटवीन इगोइस्टिक एंड अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।